बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर में हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते और तकमील के करीब पहुंचाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में पाकिस्तानी वफ़द के इस दौरे भारत से मजमूई तौर पर नहरी पानी के मसले में, दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें, मज़ीद उलझाव पैदा हो गया। मज़ीद उलझाव पैदा हो गया। इसका तफसीली ज़िक्र आगे आएगा। हम इस टॉपिक को आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे जब ये अगली हुकूमतों के दौर में पढ़ा जाएगा। तो ये नहरी पानी का मसला एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिर्फ़ एक हुकूमत के दौर में नहीं बल्कि कई हुकूमतों के अदवार में सामने आता रहा और दब जाता रहा। आखिरकार 1960 में इस मसले पर एक एग्रीमेंट हुआ। सो इसको हम आगे इसके मुताबिक यानी उन हुकूमतों के दौर के मुताबिक आगे चलाएंगे। अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो पाकिस्तान को दरपेश इब्तदाई मुश्किलात और कायद आज़म के दौरे हुकूमत को, इन दो में हमारे टॉपिक्स को मिला के क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। सो इस टाइम पीरियड में जो इस मसले पर पेशरफ्त हुई थी वो मैंने आपको उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इसको पढ़ते रहेंगे। यहाँ से इस मसले को हम अगली हुकूमतों के दौर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में कायद-ए-आज़म ने आला सरकारी अफसरों से खिताब किया। दूसरे कॉलम में इसके सामने 11 अक्टूबर 1947 ईस्वी, 11 अक्टूबर 1947 ईस्वी बमकाम खालिक दुनिया हाल, कराची। अब यहाँ भी आप ये देख लें कि इस क्वेश्चन को भी दो तरीक़ों से पूछा जा सकता है। एक ये कि कब खिताब किया और एक ये कि कहाँ खिताब किया। ठीक है, इसमें इस एक सवाल में इन दोनों के जवाबात मौजूद हैं और इसी को जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि MCQs में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इस पे दो तीन तरीक़ों से MCQs भी बन सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में कायद-ए-आज़म ने लाहौर के दौरे का आगाज़ किया। इसके सामने लिखें 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में कायद-ए-आज़म ने पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में बड़े जलसा आम को ख़िताब किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947।
नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, कायद-ए-आज़म ने ईद मिलादुन नबी का पैगाम जारी किया और इस्लामी निज़ाम की अफादियत और मुसलमानों के बाहमी इत्तेहाद पर जोर दिया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 23 जनवरी 1948 ईस्वी। तेईस जनवरी 1948 ईस्वी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले कॉलम में, कायद-ए-आज़म ने सूबा बंगाल का दौरा किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें मार्च 1948 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, कायद-ए-आज़म ने सूबा सरहद का दौरा किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में अप्रैल 1948 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में लिखें पाकिस्तान की परचम खुशाई की पहली तकरीब में परचम खुशाई की रस्म अंजाम दी। दूसरे कॉलम में इसके सामने कराची मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, ढाका मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ, परचम खुशाई से मुराद है परचम को लहराना। जैसे हम मौजूदा दौर में देखते हैं कि 14 अगस्त को एक तकरीब होती है जिसमें कि पाकिस्तान का परचम लहराया जाता है। तो कायद-ए-आज़म ने तहरीक पाकिस्तान में उलमा की काबिल कदर ख़िदमात के एतराफ़ के तौर पे कराची में अपनी मौजूदगी में मौलाना शब्बीर अहमद अंसारी को दावत दी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी को, कि वो परचम खुशाई करें यानी परचम लहराएं। ये एक बहुत बड़ा एज़ाज़ था उनके लिए जो कायद-ए-आज़म की तरफ से इनायत किया गया। और इसी तरह ढाका जो कि सूबा बंगाल का दारुल हुकूमत था, वहाँ कायद-ए-आज़म की हिदायत पर मौलाना ज़फ़र अहमद अंसारी ने परचम लहराने का शर्फ हासिल किया। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में रेड क्लिफ बर्रे सग़ीर पहुंचा
इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 8 जुलाई 1947 ईस्वी। यानी 8 जुलाई। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, हदबंदी कमीशन ने बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ किया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 22 जुलाई 1947 ईस्वी। यानी जुलाई 22। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, रेड क्लिफ अवार्ड का सरकारी ऐलान जारी किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें 17 अगस्त 1947 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, कायद-ए-आज़म के हुक्म पर सूबा सरहद की मुस्लिम लीग मुखालिफ वजारत बरतरफ की गई। दूसरे कॉलम में इसके सामने लिखें 22 अगस्त 1947 ईस्वी। 22। नेक्स्ट पॉइंट पहले कॉलम में, सूबा सरहद की ये वजारत कायम थी। दूसरे कॉलम में इसके सामने डॉक्टर खान साहब की क़यादत में, यानी डॉक्टर खान साहब इस वजारत का इंचार्ज या दूसरे अल्फाज में वज़ीर आला था। अब यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात और क्लियर कर दूँ कि ये जो आपका मौजूदा सूबा KPK या खैबर पख्तूनख्वा है, इसी का पुराना नाम था सूबा सरहद और दूसरा इसका नाम था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। असल में जो असल नाम था, पूरा मुकम्मल नाम वो था शुमाल मगरबी सरहदी सूबा। तो मुख्तसर करके इसको सूबा सरहद कहा जाता था, क्योंकि हम लोग जिस ज़माने की तारीख़ पढ़ रहे हैं उस ज़माने में इसको सूबा सरहद के नाम से याद किया जाता था। इसलिए हम इसको अपने नोट्स में और पर्चे में जहाँ भी कहीं इसका ज़िक्र आएगा तो सूबा सरहद ही के नाम से लिखेंगे, क्योंकि जिस ज़माने की हम तारीख़ पढ़ रहे हैं या जिस ज़माने का ज़िक्र लिखा जा रहा है उस ज़माने में इसका ये नाम था। मौजूदा नाम हम उस वक़्त से लिखना शुरू करेंगे कि जब से ये नाम रखा गया था। इस वजह से ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इससे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आपने कॉपी में भी ख्याल रखना है और पर्चे में भी ख्याल रखना है। पर्चे में कई दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स KPK या सिर्फ KP लिख देते हैं, तो ये बात काबिल कबूल नहीं होती, इसको गलत माना जाता है, क्योंकि ये KPK नहीं था, ये सूबा सरहद या शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। तो उस ज़माने में जो नाम था उसी को दुरुस्त माना जाएगा। ये बात क्योंकि कई दफ़ा पर्चों में देखी गई है ये गलती, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी वजाहत से आपको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, कायद-ए-आज़म के हुक्म पर सूबा सरहद की नई वजारत कायम की गई। इसके
जवाब में दूसरे कॉलम में लिखें, खान अब्दुल कयूम खान की क़यादत में। नेक्स्ट पॉइंट, पहले कॉलम में पाकिस्तान के करेंसी नोटों और सिक्कों का सेट तैयार करके कायद आज़म को पेश किया गया। इसके सामने दूसरे कॉलम में लिखें, 1 अप्रैल 1948 ईस्वी। यानी ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि उस वक़्त तक पाकिस्तान का अपना रुपया नहीं था। जो पुराना रुपया था, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़माने